हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक एस्टिमेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ अर्थ वर्क। जो अर्थ वर्क हम रोड में जो काम करते हैं, तो अर्थ वर्क की जो क्वांटिटी वो किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, उसके बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमें डेटा दिए होंगे। ये चैनल्स है और ये रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है। चैनल हमारी 10, 11, 12, 13 कुछ भी ऐसे नंबर दिए होंगे। फिर रिड्यूस लेवल जो है हमारे जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो लेवल है, कुछ 105.0 मीटर, 105.6 मीटर, ऐसे चैनल के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है। जो अप एंड डाउन 11 नंबर की चैनल है, वहाँ पे 0.6 ज़्यादा है। फिर उससे आगे जाओगे 12 नंबर की चैनल पे, वहाँ पे फर्स्ट चैनल से 0.4 ज़्यादा है, ठीक है। 13 नंबर पे जाओगे 0.9 ज़्यादा है, 14 पे 0.442। फिर यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इस तरह से मतलब चैनल दी होगी 1.105, 10.56, 105.44, 105.9, 105.42, 104.30, 105, 104.10, 104.62, 104.00, 103.30, इस तरह से लेवल दिए गए, ठीक है। और रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमारा है 107, यानी ये 105 से 2 मीटर ज़्यादा, ठीक है। और लास्ट में हमने 103 देखा। तो क्या कितना हम वहाँ पे कटिंग करना है या फिलिंग करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट ये टोटल जो चैनल है हमारी वो 600 मीटर का रोड है, ठीक है। नहीं सॉरी, 300 मीटर का है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे। और जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो हमारा क्या है, 300 से 420 की जो लेंथ है हमारी, ठीक है। जो ये इतना जो रोड है उसके अंदर जो ग्रेडियंट है 1/150 दिया हुआ है, ठीक है। फिर 420 से लेकर 600 में हमारा जो ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट 1/100 दिया है। मतलब यहाँ स्लोप थोड़ा सा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो उसको किस तरह से करना है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये हमारा ग्राउंड लेवल, ये जो फॉर्मेशन, ये रोड का जो सेक्शन है कुछ इस तरह से उसके अंदर, ठीक है। हमारी रोड की जो विड्थ है वो 10 मीटर है। और साइड स्लोप जो है 2/1 है, ठीक है। और ये डी जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अभी, तो ये डेटा जो दिए उसके हिसाब से हमें क्या बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें ये डेटा के बेस पे हमें एल सेक्शन और टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप एक बार समझ जाओगे, सीख जाओगे ना, तो मेरी गारंटी है कहीं पे भी रोड का काम करोगे तो ये अर्थ वर्क निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके वजह से आप ड्राइंग भी किस तरह से रीड करना है वो भी बहुत अच्छे से जान जाओगे, क्योंकि इतने डेटा से हम पूरा सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो उसका एल सेक्शन है वो किस तरह से, वो हम देख लेते हैं। ये हमारा एल सेक्शन है और जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है इसके बारे में है। तो देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, ये जो रोड का जो लेवल है, मतलब जो भी हमारा टेरेन आता होगा उसका जो लेवल है वो ये हमने इसके बेस पे निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से वो हमें पता चल जाता है कहाँ पे अप है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डेटम लाइन है 100 एज्यूम, ठीक है। ये 100 है और यहाँ तक जो लेवल है वो 105 जो हमने पहले चैनल में दिखाया था, ठीक है। और ये फॉर्मेशन 107, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मेशन लाइन है, ठीक है। ये हमारी जो है ये फॉर्मेशन लाइन है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये जो अप डाउन जो लाइन जा रही है ये सब हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ये जो इतना पोर्शन है वो हमें क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये हमारी सब चैनेज है।
इसका जो सेक्शन है हम लाइन में सब दिखा दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो ये 420 मीटर तक का जो हमारा ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/150 में दिया हुआ है, तो यहाँ तक का जो स्लोप है वो हमारा कितना रहेगा 150, 1/150 में रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा स्लोप है वो 1/100 रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये डेप्थ ऑफ कटिंग इसका ये सेक्शन है। लेकिन फ्रेंड ये हमारी इस पूरे रोड के अंदर कहीं पे भी कटिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, सब फिलिंग आ रहा है, तो वो बैंक में आएगा, इसीलिए उसका लेवल हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ये हुआ हमारा RL फॉर फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन का है उसके बारे में। RL फॉर ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल है हमारा एक्चुअली ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सब ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और वो टेबल में भी हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ठीक है, इस तरह से ये डिस्टेंस इन मीटर ये चैनज है हमारा, ठीक है। तो ये चैनज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से आगे बढ़ी। फिर 300, 330, 360, 390, 420, 450, 485, 10, 540, 570, 600, यानी ये जो गैप है वो 30 मीटर्स का है, ठीक है। तो पहला जो लेवल हमने निकाला है जो दिया हुआ है हमें वो 105 है, तो 107 हमारा फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है और 2 मीटर, यानी जो हमें बैंकिंग करना है वो कितना है 2 मीटर का करना है। फिर दूसरी जो चैनज है 105.6 और 106.80, तो इसका और इसका डिफरेंस निकाले तो 120, तो यहाँ पे हमें कितना फिलिंग करना है 120, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए 105.44, 106.66, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1.16 हुआ। इसी तरह से 390 की जो चेन है, 13 नंबर की जो चेन है उसका डिफरेंस हमारा 0.50 आया। फिर 14 नंबर की जो है वो उसमें 0.78 का आया, ठीक है। यह सब डायमेंशन मीटर में है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। फिर ये 15 नंबर की जो चेन है उसका डिफरेंस कितना आया 1.6 मीटर। फिर 16 नंबर की चेनेज में भी 0.6 मीटर का डिफरेंस आया। 17 नंबर की में चेनेज में 1.20 डिफरेंस आया। 18 नंबर की चेनेज में 0.38 का डिफरेंस आया। और 19वीं चेनेज में 0.70 का। और लास्ट चेनेज जो है उसके अंदर 1.10, यानी इतना डिफरेंस हमारा आ रहा है। सभी में हमें बैंकिंग करना है, ठीक है। कटिंग कहीं पे भी हमारा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन सेक्शन अगर आप बनाते हो तो उसका कटिंग, मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाता तो हमें वो कटिंग भी दिखाना पड़ता कि यहाँ पर कितना कटिंग हो रहा है। तो ये जो है सेक्शन में ये सब डेटा देना पड़ता है। ये आपको रेडीमेड भी अभी अगर मान लीजिए कहीं पे साइट पे आप जॉब करते हो तो ऐसा डेटा कंसल्टेंट कोई देगा, या तो हमारा सर्वेयर होगा साइट पे, उसका सर्वे करेगा, उसकी जो लेवल शीट होगी वो बनाएगा, और फिर उसके बेस पे ये हम पूरा ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसका एल सेक्शन और टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस तरह से वो इसको हम रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी कैलकुलेशन शीट है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क। जो इसका जो क्वांटिटी शीट बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो पहला जो कॉलम है उसमें क्या आएगा, ठीक है। मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ ये टेबल बनता किस तरह से, कहाँ पे क्या चीज़ शो कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ये स्टेशन और चेनेज, जो भी हमारी चेनेज नंबर है, ठीक है। फिर लेंथ कितनी है, पहली चेनेज कहाँ पे कितने मीटर पे, ठीक है। तो ये लेंथ पहली चेनेज और दूसरी चेनेज कितना डिस्टेंस है, उसी तरह से सभी चेनेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। हाइट, ये थर्ड कॉलम है, इसके अंदर हाइट और डेप्थ, डिफरेंस ऑफ ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल, यानी ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल के जो डिफरेंस है हमने वो निकाले थे, ठीक है, वो लेवल के बेस पे। तो पहला जो डिफरेंस हमारा आ रहा है बैंकिंग में 2 मीटर, फिर 1.20, 1.60 वो मैंने आपको सेक्शन में दिखाया था किस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने ये कॉलम में ऐड की है, ठीक है। जो चैनल पे जितना डिफरेंस आ रहा था वो इसके अंदर आया। फिर मीन हाइट और डेप्थ, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहली चैनल है उसके अंदर
कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक उसके पहली चेन एज और दूसरी चेन एज, वो दोनों का जो बीच का जो गैप है, उन दोनों का हमें मीन डेप्थ निकालना है। ठीक है, तो पहला में तो हम निकाल नहीं सकते, इसके लिए इसके अंदर कुछ नहीं आता है। तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरी चेन एज में पहली चेन एज कितना था, 2 मीटर। देखिए पहले हमारी कितनी है, 2 मीटर प्लस 1.20, ठीक है, कितना हुआ 3.20। तो दोनों का जो मीन हमारा होगा वो कितना आ रहा है, 1.6। ठीक है, इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। 2-3 में दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कितना है, 1.2 प्लस 1.16। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है हमारा, 1.18। ठीक है, इस तरह से इसका भी देख लेते हैं। बीच बीच में मैं 1-2 आपको दिखा देता हूँ। 0.78 प्लस 1.6, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ पे इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मतलब ऊपर और नीचे ये दोनों का प्लस करके जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे इस तरह से नोट डाउन करते हैं। फिर 5th नंबर की जो हमारा कॉलम है, इसके अंदर क्या है, सेंट्रल एरिया, वो किस तरह से निकाला जाता है, B/D। बी हमारे पास रोड का जो दिया हुआ था 10 मीटर, मैंने आपको आगे ड्राइंग में दिखाया। ठीक है, कितना है वो, और डेप्थ कितनी है उसके, वो कितनी है उसके ऊपर हम निकाल सकते हैं। सेंट्रल एरिया में जो है B/D, बी हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर, डी क्या है, डी ये है फ्रेंड्स, जो डेप्थ हमने निकाली है ये है। ठीक है, तो 10 इंटू 1.6 करोगे तो 16, 10 इंटू 1.18 करोगे तो 11.18 80, फिर 10 इंटू 0.83 करोगे तो 8.30। इसी तरह से सब में जो है B/D निकालोगे तो ये सब आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने BD निकाल दिया। फिर SD, अभी इसके अंदर फ्रेंड्स S हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2, D कितना है, D हमारे पास ये रहा फ्रेंड्स। ये जो हमारा है SD स्क्वायर। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकाला जाता है, डेप्थ हमारे पास दी हुई है 1.6। ठीक है, और S कितना है, 2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, डेप्थ इसका स्क्वायर निकालने का। ठीक है, फिर S मल्टीप्लाई बाई S की वैल्यू क्या है, ये आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हमें जो भी यहाँ पे हमारा SD स्क्वायर आ रहा है कितने स्क्वायर मीटर में, ये हमें पता चल जाएगा। डेप्थ हमारे पास है, S हमारे पास है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा SD स्क्वायर, इसके हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से टोटल एरिया जो हमारा बनता है, ठीक है, टोटल एरिया जो हमारा जो बन रहा है वो क्या दिखा रहा है, इसके अंदर देखिए BD प्लस SD स्क्वायर। BD ये हमारा यहाँ पे, SD स्क्वायर ये हमारा, दोनों का प्लस करोगे तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से इन दोनों का प्लस करोगे तो सब ये यहाँ पे हमें टोटल एरिया जो है कितना आ रहा है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो लेंथ है वो कितनी है, ये सभी जो चैनल है हमारी वो 30 मीटर का डिस्टेंस है। तो टोटल 30 मीटर का डिस्टेंस हुआ। अभी इन दोनों की क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हमें पता चल गया किस तरह से आ रहा है। अभी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 10 से 11 के बीच में जो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। ठीक है, उसी तरह सब में वही आएगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, जो हमारा कितना 10 से 11 की जो चैनेज है उसके बीच में हमें कितना फिलिंग करना है। ठीक है, वो किस तरह से है,
तो ये दोनों का हमारा इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम दिया हुआ है बी डी प्लस एच डी स्क्वेयर प्लस एल, ठीक है, इस तरह से करना है। तो इन दोनों का ये बी डी तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, एच डी स्क्वेयर यहाँ पे निकाल दिया है, तो सब यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। फिर बी डी प्लस एच डी का टोटल कितना वो हमें यहाँ पे पता चल गया, लेंथ कितनी है ये यहाँ पे हमें पता चल गई है। इन दोनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आंसर है। इसी तरह से सब में वही आएगा, ठीक है। 14.73 इंटू 30 कितना हुआ 441.9, ठीक है। इस तरह से 9.15 इंटू 30, ठीक है, कितना आया 274.5। इस तरह से हमें क्वांटिटी मिल गई कि इस चैनल 10 से 11 के बीच में कितना फिलिंग आ रहा है, ठीक है, कितना बैंकिंग आ रहा है हमारा 633.6। 11 से 12 के बीच की जो चैनल है वहाँ पे कितना आ रहा है 437.4। फिर 12 से 13 के बीच में 290.4, 13 से 14 के बीच में 216.6, 14 से 15 के बीच में 441.9, 15 से 16 में 402.6, 16 से 17 के बीच में 318.6, 17 से 18 के बीच में 274.5, 18 से 19 की जो चैनल है उसके बीच में कितना आ रहा है, ठीक है, तो 179.4, और 19 से 20 के बीच में कितना आ रहा है 318.6, ठीक है। तो ये हमें टोटल क्वांटिटी मिल गई, इनका जो सम आएगा ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम अर्थवर्क की जो क्वांटिटी है वो इस तरह से निकालते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर 3 मेथड्स है अर्थवर्क निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स टोटल 3 मेथड्स आती है इसके अंदर। पहली है मिड सेक्शन एरिया मेथड, फिर दूसरी आती है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, और तीसरी आती है पिज़्मोइडल फार्मूला मेथड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो आती है मेथड ये यूज़ की जाती है। लेकिन जनरली कहीं पे भी आप अगर जॉब करते हो, गवर्नमेंट का कोई भी काम हुई, ठीक है, तो वहाँ पे मीन सेक्शनल एरिया मेथड है वो यूज़ होती है, और वो वही मेथड पे मैंने ये आपको दिखाया है, ठीक है। ये उसके ही बेस पे मैंने करके दिखाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ ये निकलने के बाद में एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो तो जानते ही हो उसके अंदर क्या है, अर्थवर्क बैंकिंग कितना आ रहा है, टोटल क्वांटिटी हम लिख देंगे, जो रेट होगा वो डाल देंगे, और जो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो एब्स्ट्रैक्ट शीट भी बन जाती है। बट साइट पे हम जो काम करेंगे तो साइट पे वो बिलिंग इंजीनियर का काम है एब्स्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है। लेकिन साइट पे जब हम प्रैक्टिकली इस तरह से कुछ काम करते हैं और जो निकालना हो क्वांटिटी, तो कहाँ से निकालेंगे, तो ये सब हमें ये शीट से और ये एल सेक्शन और टिपिकल क्रॉस सेक्शंस जो निकाले उसके थ्रू हम उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा कुछ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इसके ऊपर लेक्चर वीडियो। तो आई होप अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना व्यू बढ़ेगा, जितना ये होगा, तो मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।